तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ का गर्मजोश इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वफ्द के शुरका का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से मुतारिफ कराया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट। Değerli misafirlerimize selam duruyor. Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guest. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में खुसूसी नगमा जारी। वजारत इत्तलात के नगमे में गुलकार शराज उप्पल ने आवाज़ का जादू जगाया। नगमा दोनों ममालिक के अवाम में मोहब्बत और एहतराम के जज्बात का आगाज। पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत और भाईचारे को उजागर किया गया है। हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, गैर जरूरी बहस पर आप वक्त जाया कर रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कानून की शिकों का जायजा लेना है तो आलमी कवानीन को भी देखना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून व इंसाफ ने हाई कोर्ट्स के एक्टिंग चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। शाहीनों ने नेशनल स्टेडियम कराची में रकम कर दी रिकॉर्ड्स की दास्तान। तारीख साज बारियां खेल गए आगा सलमान और कप्तान मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 353 रन का हदफ हासिल किया। सह मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के हाथों 6 विकेट से शिकस्त। सलमान अली आगा के 103 गेंदों पर 134 रन। मोहम्मद रिजवान ने 122 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। फखर जमान ने 41, बाबर आजम 23 और सऊद शकील ने 15 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू के 83, टिम्बा बाउमा के 82 रन, हेनरिक क्लॉसन ने धुआंधार 87 रन जोड़े। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में फाइनल कल खेला जाएगा। कप्तान और नायब कप्तान बने प्रोटीज के सामने चट्टान। मोहम्मद रिजवान ने करियर की चौथी और सलमान अली आगा ने पहली सेंचुरी दाग दी। चौथी विकेट की 260 रन की शराकत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सलमान आगा को करियर की बेहतरीन इनिंग खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद। रिकॉर्ड साज फतह पर क्रिकेट दीवाने भी खुश। आज का मैच हुआ, बहुत अच्छा खेला, लेकिन बाबर से थोड़ी उम्मीद टूट गई। तो हमारी उम्मीद है बाबर आजम से कि बाबर आजम कुछ करके दिखाए। रिजवान की मेरी तरफ से, रिजवान को 1 लाख रुपए इनाम है मेरी तरफ से। बहुत बेहतरीन बैटिंग की। हम काफी टाइम से इंतजार करते कि आगा इस तरह की बैटिंग करके दे। मिडिल ऑर्डर में कमाल कर दिया उसने। बॉलर्स को अपना देखना चाहिए क्योंकि आज भी काफी पिटे हैं ये लोग, तो उनको देख के खेलना चाहिए। लाइन लेंथ देखनी चाहिए। बेस्ट इनिंग खेली आगा ने और रिजवान ने भी सपोर्ट किया। इंशाल्लाह जिस तरह आज हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी तो इंशाल्लाह फाइनल भी हम लोग जीतेंगे। पाकिस्तानियत अपनाएं, पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क भर के नुमाइंदा तलबा से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने नौजवानों को मुस्तकबिल की रहनुमा करार दिया। कहा, तलबा ऐसी महारतें पैदा करें जो उन्हें मुल्की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाएं। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हम कभी भी फितना और खवारिज को फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान के बढ़ते खतरात पर तशवीश का इजहार। तालिबान के काबिज होने के बाद से अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका।
इजलास में हमलों की मंसूबाबंदी और भर्ती की मुहिम्मात को आश्कार किया गया। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी को आलमी खतरा करार दिया गया। दाइश और खुरासान के यूरोप में हमलों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है। रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए आमादा हैं, अमेरिकी सदर को यकीन। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक, कहते हैं रूस और यूक्रेन के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता नतीजा खेज रहा। दोनों जंग के खात्मे और अमन के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की खून रेजी रोकने के लिए आमादा हैं। रूस यूक्रेन जंग बेवकूफ़ी है, मिलजुल कर अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी सूरत अमेरिका की रियासत नहीं बनेंगे, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो डट गए। कहा, ट्रंप को 8 साल से जानता हूं, वो कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने के लिए संजीदा है। एल्यूमिनियम और स्टील पर इजाफी टैक्स आयद करने से हजारों अमेरिकी बेरोजगार होंगे। अमेरिकी सदर के बयान के बाद कैनेडियन अवाम का रद्द-ए-अमल शानदार रहा। लोग घूमने फिरने के लिए अमेरिका के बजाय यूरोप का रुख कर रहे हैं। कैनेडियन अवाम अमेरिकी मसनूआत का बायकॉट करके अपनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 457 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 1,13,382 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 279 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। विफाकी हुकूमत का 3 वजारतों की तहलील का फैसला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 3 कायमा कमेटियां खत्म कर दी। एविएशन डिवीजन, इंसदात मुनशियात और सैफरान की कायमा कमेटियां शामिल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाक से खैबर पख्तूनख्वा को 6 माह में 544 अरब 16 करोड़ रुपए जारी हुए। सूबाई महकमे खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। काबिल तकसीम महासिल के तहत सूबों को 3,339 अरब रुपए जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा को पन बिजली की मद में जुलाई से माहाना 3 अरब रुपए मिल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी फंड्स की मद में 40 अरब रुपए इजाफी मिले। विफाक के काबिल तकसीम महासिल में कबाली असलाह के लिए मजीद 5% का मुतालबा। वज़ारत दाखिला का कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद में भी पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। काउंटर्स का मुआयना और अमले से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए आई खवातीन के मसाइल भी सुने। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहरी 24 घंटे मुस्तफीद हो सकेंगे। मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। नाबीना अफराद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन को हुकाम से मुज़ाकरात का इंतजार। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात के लिए इसरार। महकमा सोशल वेलफेयर खाना पहुंचाने तक महदूद। शिमला पहाड़ी चौक बंद होने से डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, एबट रोड, इजर्टन रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। पिंडी भटिया में फायरिंग से पीटीआई रहनुमा कमर जावेद गुज्जर कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कमर जावेद गुज्जर को मस्जिद से घर आते हुए गोलियों का निशाना बनाया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कमर जावेद गुज्जर PP 39 से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे। तहसील बार के साबिक सदर और हाई कोर्ट के वकील थे। पिंडी भटिया बार कौंसिल की मुकम्मल हड़ताल। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। BC चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। नामवर रेसर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में गाड़ियां दौड़ाएंगे। इवेंट 16 फरवरी तक जारी रहेगा। इनकलाबी शायर और इंसानी हुकूक के पैगंबर फैज अहमद फैज की 41वीं बरसी। मुआशरती इस्तेहसाल और आमरीत के खिलाफ बेदारी पैदा की। कलाम फैज हुर्रियत फिक्र का तराना और मजलूमों के लिए हौसले की अलामत करार पाया। फैज अहमद फैज को लीडर अमन अवार्ड समेत कई आलमी एजाजात से नवाजा गया। फैज की दिलों को छू लेने वाली शायरी पर उर्दू अदब को हमेशा नाज रहेगा।
और नामवर मौसीकार रॉबिन घोष को बिछड़े 9 बरस बीत गए। रॉबिन घोष की तख्लीक करदा धुनों ने मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद छाप छोड़ी। करियर में 30 फिल्मों का म्यूजिक दिया। उनके गीतों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। मौसीकी का दरख्शंदा सितारा 13 फरवरी 2016 को हमेशा के लिए गरूब हो गया।